हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु पुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और खुल के बताते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे फर्स्ट ईयर के पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बताने वाला हूँ कि वास्तव में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कैसी होती है, रैगिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, मेरे साथ क्या हुआ और मैंने उस चीज को कैसे फेस किया। और अगर आप भी इस साल अगर मेडिकल कॉलेज में आने वाले या फ्यूचर में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आने वाले कॉलेज में, तो आपको इस चीज को कैसे फेस करना है और कैसे फर्स्ट ईयर में सर्वाइव करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो देखो, मेरी बात करूं तो जब मैं कॉलेज में आया और मेरा नीट का सिलेक्शन हुआ, उसके बीच का जो टाइम था, उस टाइम में मैं सोचता था कॉलेज में जाएंगे, मजा आएगा। तो मैंने क्या किया था, कॉलेज में आने से पहले मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड था। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे नए कपड़े लिए थे, जिसमें जीन्स पैंट, नए शर्ट, टी शर्ट, ये सारी चीजें ली थी ताकि मैं कॉलेज में जाऊंगा और मजा आएगा। एक्साइटमेंट था मेरे को बहुत सारा, ठीक है। बट जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो उसी रात को और उसके एक दिन बाद तक मुझे हमारे बैच का जो सीआर था और जो हमारे सीनियर्स थे, उनसे धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि आप ये सब चीजें यहाँ नहीं पहन सकते, ठीक है। आपको पूरा फर्स्ट ईयर जो है उसमें आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना होगा, जिसमें आपको एक डार्क कलर का पैंट और लाइट कलर का शर्ट पहनना होगा, ब्लैक बेल्ट लगाना होगा, फॉर्मल शूज पहनने होंगे और व्हाइट सॉक्स पहनने होंगे। ये आपका ड्रेस कोड होगा जो कि आपको कॉलेज में भी फॉलो करना है और हॉस्टल में भी फॉलो करना है। जब भी आप किसी सीनियर से मिलते हो तो आप उसको इस ड्रेस कोड में मिलने चाहिए हो। जब भी आप अगर कॉलेज जाते हो तो आपका ड्रेस कोड ये होना चाहिए। इसके अलावा आप फॉर्मल या फिर कैजुअल्स में नहीं रह सकते। ये चीज हमको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था और वहीं से मैं समझ गया था कि अब धीरे धीरे जो रैगिंग मैंने सुन रखा है वो भी स्टार्ट होने लग गई है। और मुझे ये पता लगने लग गया था कि अब धीरे धीरे क्या होने वाला है मेरे साथ। देन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपका सीनियरों के साथ इंटरेक्शन होता है। सेम मेरा भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे सीनियरों के साथ इंटरेक्शन हुआ। 8-10 दिन बाद जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद फेस्ट हुआ था, तो कॉलेज फेस्ट में बहुत सारे सीनियरों के साथ इंटरेक्शन हुआ, जो कि बहुत जरूरी है। आप भी कॉलेज में जाए तो आप अपने सीनियर से इंटरेक्शन कीजिए, आप अपने उन सीनियर से मिलिए जो कि आपके वहाँ के सिटी सीनियर्स हैं, जो कि आपकी पहचान के हैं। या फिर कई सारे जो स्टेट होते हैं उसमें ऐसा होता है कि उनके मतलब सेम कैटेगरी वाले सीनियर्स का अलग ग्रुप बनता है, जूनियर्स का अलग ग्रुप बनता है। आपको हर बैच के अपने सीनियर्स से इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरी कॉलेज एमपी में ली है, बट जितने भी बैच के जो राजस्थान के सीनियर्स हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था। तो मैं धीरे धीरे सबसे पहचान कर मतलब हर सीनियर ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आपकी सेम बॉन्डिंग होगी। बहुत सारे सीनियर्स आपके ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो आपको ऐसे सीनियर्स को फाइंड आउट करना चाहिए। तो मैं भी धीरे धीरे यही सारी चीजें करने लगा था। एंड रैगिंग में और अगर मेरे को बताया गया तो ये सारी चीजें हुई पहले 1 महीने में कि आपके जो सिटी सीनियर्स हैं उनके नाम याद करना, आपको कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाती है, ये सारी चीजें याद करना। और बहुत सारी दूसरी भी चीजें होती हैं जो कि नॉन एकेडमिक होती है और एज आपको खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज में कि आप आगे बस दब के ना रह जाए, आपका जो माइंड सेट है वो बहुत छोटा ना रह जाए। इस कारण से हमको सिखाई गई और बहुत सारी चीजें हमको करवाई गई। और धीरे धीरे मुझे पहले 1 महीने में ये लगा था कि मैं कहाँ फंस गया। इतना पढ़ने के बाद, इतना अच्छा नीट में स्कोर करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं किसी सीनियर से आंख मिला के बात नहीं कर सकता हूँ। हमेशा थर्ड बटन मुझे चलना पड़ता है और मैं हमेशा फॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ। मैं खुल के किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। हमेशा डर के रहना पड़ता है कि कोई भी अगर गेट नॉक कर रहा है, क्या कोई सीनियर होगा, वो डांटेगा, वो सुनाएगा। और ये चीजें बहुत नॉर्मल थी। शुरुआत में कई सारे सीनियर्स बहुत डांटते थे, पर बाद में वही सीनियर्स अब हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई और उनके साथ बहुत अच्छी बनती है। बट शुरुआत में मुझे 1 महीना ये रिग्रेट हुआ कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। ये सारी चीजें मैंने इस ऐसी कॉलेज में आने के लिए की थी और मुझे पहले ये भी लगता था कि मेरी कॉलेज में ये सब होता है। बट धीरे धीरे समझ में आया कि इंडिया की कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, उन सब में ये जो चीजें हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनना, सीनियर से आई कांटेक्ट नहीं करना और बिल्कुल नीचे झुककर बात करना और उनको रेस्पेक्ट करना। और मेन चीज होती है कि आपको अगर कोई सीनियर मिलता है तो आपको गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर या फिर बॉस यूं बोल के विश करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही थी और मुझे अजीब लगता था ये हो क्या रहा है स्टार्ट में। जब आप भी कॉलेज में होगा आपको भी लगेगा। तो मैं आपको पहले से अवेयर कर दूं कि ये चीजें लगती हैं शुरुआत में, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको ये लगेगा कि एज ए डॉक्टर प्रोफेशन के लिए ये चीजें जरूरी थी। आप अगर इमेजिन करो फ्यूचर में जब भी आप डॉक्टर बन जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे और अगर आपका कोई सीनियर जो है डॉक्टर, वो अगर कोई काम कर रहा है, कोई ओटी में है या कहीं भी है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट जाके हाय हेलो बोलोगे या क्या बोलोगे। तो ये एक आप डॉक्टर हो, उसकी पहचान ये है कि आपको जाकर उसको गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर ये बोलना है ताकि
आपकी पहचान हो पाई कि हाँ ठीक है, आप भी डॉक्टर हो और ये आपका जो मेडिको का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो फॉलो होता रहे। इस कारण से ये चीजें बाद में मेरे को पता लगने लगी कि ये डॉक्टर प्रोफेशन के लिए जरूरी है और ये जो भी चीजें की गई है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए की गई है। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ आया, सबको क्लीन शेव रखना जरूरी था फर्स्ट ईयर में, सबको छोटे छोटे बाल रखने जरूरी थे। तो क्या होता है कि कई बार ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो बहुत बड़े बाल रखते हैं, बड़ी बड़ी शेविंग रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद सोच के देखो, जो डॉक्टर प्रोफेशन है उससे सूट नहीं होता है। ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको मतलब करने के बाद करोगे तब ऐसा लगेगा कि बहुत गलत हो रहा है, बट बाद में ये समझ में आएगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था और ये हमको एक डिसिप्लिन सिखा रही है और हमको एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ ले जा रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो है हमारे फायदे के लिए और इन सब चीजों को मैं कहूंगा आप कॉलेज में जाओ तो खुशी खुशी फॉलो करना चाहिए और इन सब चीजों को विदाउट अपोज किए आपको सब चीजें अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। बट क्या रैगिंग यहीं तक खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। रैगिंग में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनका विरोध करना जरूरी है। अगर आपके साथ होंगी तो आपको भी करना चाहिए। मेरे साथ हुई नहीं हुई उसको मैं पर्सनल चीजें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बट क्या होती है और किन चीजों को आपको अपोज करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा जरूर। तो ये सब होने के बाद मतलब ये होता है कि कुछ समय बीतने के बाद आप छोटी मोटी भी गलतियां करते हो। कई कॉलेजों में ये होता है कि सीनियर्स आपको चाटे मारते हैं और क्योंकि हर सीनियर एक जैसा नहीं होता। जो आपके अच्छे सीनियर्स होते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है वो तो ठीक है, बट कई बार ये होता है कि आपने छोटी मोटी कुछ गलती कर दी या फिर किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली या किसी से आई कांटेक्ट कर लिया, किसी को विश करना भूल गए, तो कई कॉलेजों में ऐसा होता है कि चाटा मार देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, हाथ ऊंचे करवा के खड़ा रख लेते हैं। मतलब फिजिकल रैगिंग होना शुरू हो जाती है जो कि पहले हुआ करती थी और अभी भी कुछ कॉलेजों में होती है, जिसमें आपको चाटा मारना, मुर्गा बनाना और कई सारे मतलब आपको गलत हरकतें कराई जाती है आने के बाद कि ये करो वो करो और आपस में चाटे मारो। तो ये सारी जो चीजें हैं उनका अपोज आपको जरूर करना चाहिए। और मैं खुद आपको ये कहूंगा कि अगर आपकी कोई गलती होती है और अगर आपको चाटा पड़ता है तो पहला चाटा पड़ने पर ही अगर आप विरोध नहीं करोगे तो एक चाटा 2 महीने 3 महीने बाद 100 चाटों में बदल जाएगा। वो 2 महीने 3 महीने बाद आपको एक घंटे के अंदर 100 चाटे मारे जाएंगे। ठीक है, अगर आप उस पहले चाटे का आपने विरोध नहीं किया। मैं यही कहूंगा फिजिकल रैगिंग को अवॉइड करना है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, चुपचाप सहते रहे, आपकी जो रैगिंग हो रही है वो आप चुपचाप सुनते रहे और वो चाटे खाते रहे, तो आपको पढ़ते जाएंगे, वो नंबर बढ़ते जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे। आपकी गलती कुछ नहीं होगी, छोटी होगी, फिर भी आपको चाटे पड़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा फिजिकल रैगिंग को आपको 100% ऐसा करना है कि उसको अवॉइड करना है। बात करें अगर गर्ल्स की तो बहुत सारी कॉलेजों में ये होता है कि जो सीनियर्स होते हैं, जो मतलब बॉयज होते हैं, वो उनको फोर्स करते हैं उनके साथ बाहर जाने के लिए और मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें होती है जो उनको पसंद नहीं होती है बट फिर भी चलती है उनके साथ। तो अगर ऐसी कोई चीज जो आप कंफर्टेबल नहीं है, आप नहीं चाहते, फिर भी अगर आपके साथ हो रही है तो आपको इन चीजों को अपोज करना चाहिए। आपके साथ ऐसी कोई भी चीज जो कि आप नहीं चाहते और हो रही है तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। आप एनएमसी पे कर सकते हो ऑनलाइन या फिर आप अपनी फैकल्टी से कर सकते हो, कॉलेज डीन को कर सकते हो, मेल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं जो आप अपने अच्छे सीनियर्स को अपने कॉलेज के जो हैं उनसे पूछकर पता कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा नॉर्मल इंटरेक्शन सीनियर से होना चाहिए। वो सीनियर्स आपके बहुत काम आते हैं और उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा नहीं होता है, बट कुछ सीनियर आपके ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैं ये भी कहूंगा कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, फॉर्मल ड्रेस पहनना, फॉर्मल शूज पहनना, विश करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, ये जो चीज है वो नॉर्मल है। यहाँ तक आप इन सब चीजों को कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए और ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करेंगी। बट ऐसी चीजें जो कि फिजिकल रैगिंग के अंदर आती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपकी मेंटली डिप्रेशन में डालती है, और कई बार ये जो फिजिकल रैगिंग है वो इंडिया में रैगिंग जो है उसी के कारण सुसाइड का केस बने हैं। मैं यही कहूंगा अगर मेंटल प्रेशर है, आप दब रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुंचते हैं इन सब चीजों के कारण, तो मैं 100% कहूंगा गवर्नमेंट आपके लिए, आपका कॉलेज आपके लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। आपको कंप्लेन कर कर हमेशा उस चीज का अपोज करना चाहिए। ठीक है, भले बाद में जो होगा वो ठीक है, पर करना चाहिए। आपको ऐसी चीजों को सहन नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि ये मेरा ओपिनियन था, बाकी कई सारे लोग हैं जिनका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो ये कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है कि मैंने क्या कहा, दूसरों ने क्या कहा, बट मुझे जो सही लगा, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में जो फेस किया वो सारी चीजें मैंने आपको कही। ठीक है, आपके लिए मैंने सजेशन भी दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियो और नीट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, उसको भी जाकर फॉलो करें।